थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब एक सवाल ये था कि कैसे इंश्योर किया जाए कि जो लोग इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हैं, वो ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करेंगे। इसका एक आसान तरीका था कि इन लोगों से ओथ या एफर्मेशन ली जाए। इसलिए थर्ड शेड्यूल बनाया गया, जिसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए ओथ का फॉर्मेट दिया गया। थर्ड शेड्यूल का मेन पर्पस था भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल को इंश्योर करना। हाई लेवल पोस्ट पर काम करने वाले लोग अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए। थर्ड शेड्यूल में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पोजीशन के लिए ओथ या एफर्मेशन का फॉर्मेट दिया गया है। ओथ लेने वाले लोग ये वादा करते हैं कि वो अपने पोजीशन का सही तरीके से, विनम्रता और निष्ठा के साथ पालन करेंगे। ये शेड्यूल 9 इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए ओथ या एफर्मेशन देता है, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स, मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्रेसिडेंट एंड और गवर्नर के ऑफिशियल सेक्रेटरीज और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। अब बात करते हैं हर पोजीशंस के लिए ओथ का इम्पोर्टेंस। यूनियन मिनिस्टर्स, पीएम और मिनिस्टर्स। जब प्राइम मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर अपने ऑफिस का चार्ज लेते हैं, तो वो ये कसम खाते हैं कि वो अपने पोजीशन का सही इस्तेमाल करेंगे और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपीज जब पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वो ये कसम खाते हैं कि वो अपने ड्यूटीज को निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे और भारत की सोवर्निटी और यूनिटी को बनाए रखेंगे। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट, जजेस को अपना डिसीजन निष्पक्ष और ईमानदारी से देना होते हैं, इसलिए वो कसम खाते हैं कि वो बिना किसी डर या पात्र पक्ष के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंसाफ करेंगे। केग, केग का काम पब्लिक फाइनेंस का ऑडिट करना होता है। केग भी ये कसम खाते हैं कि वो अपने ऑडिट का काम निर्दोष और ईमानदारी से करेंगे। स्टेट मिनिस्टर्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स और यूनियन मिनिस्टर्स काम कसम खाते हैं, वैसे ही हर राज्य के चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री लोग अपने कर्तव्य का सम्मान करने की कसम खाते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, हर स्टेट के एमएलए जब अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो वो कसम खाते हैं कि कोई अपने स्टेट की यूनिटी और सोवर्निटी को समर्थन देंगे। अब बात करते हैं कि ये ओथ जरूरी क्यों थी। इस ओथ का मेन मकसद ये थी कि लॉयल्टी और इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाए। लोग जब इन इम्पोर्टेंट पोस्ट पर आते हैं, तो ये ओथ एक इथिकल कमिटमेंट होता है, जिससे वो अपने ऑफिस के प्रिंसिपल को समझते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करना और हर काम उसी के हिसाब से करना, सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। आइए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक स्ट्रांग बिलीव था कि जब लोग हाई पोस्ट पर बैठे, तो उनका ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना जरूरी है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वक्त एक प्रॉपर ओथ फॉर्मेट बनाना जरूरी समझा गया। समय के साथ ओथ के फॉर्मेट्स में भी थोड़ा अपडेट किया गए हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स और फॉर्मेट में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जैसे सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हाईलाइट किया गया, ताकि देश की यूनिटी और स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूत हो। 86th अमेंडमेंट 2002, इसमें एजुकेशन का राइट्स इंक्लूड किया गया, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक ओथ से नहीं था। अब आज के समय की बात करें, आज भी जब कोई पर्सन पीएम, सीएम, जजेज, एमपीज या एमएलए बनता है, तो वो थर्ड शेड्यूल के मुताबिक ओथ या एफर्मेशन लेता है। इस ओथ से ये
इंश्योर होता है कि वो अपने ऑफिस के दायित्व को निर्दोष और संविधान के अनुसार निभाएंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। थर्ड शेड्यूल हर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए ओथ या एफर्मेशन का फॉर्मेट देता है। इसका मकसद है कि जो लोग भारत के इम्पोर्टेंट ऑफिसेस को संभालते हैं वो ईमानदारी, निष्ठा और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल से काम करें। ये शेड्यूल 9 मेजर कैटेगरीज के लिए ओथ डिफाइन करता है, जिसे यूनियन मिनिस्टर, एमपी, जजेस और केग शामिल हैं। टाइम के साथ कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन ओथ का कोर प्रिंसिपल वही है, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान और भारत की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना।